क्या आपने कभी सोचा है कि आज हमारे पास सुख सुविधाओं की हर चीज मौजूद है, फिर भी हम अंदर से इतने खाली, बेचैन और तनावग्रस्त क्यों महसूस करते हैं? हम शांति बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि असली चाबी हमेशा से हमारे ही पास थी। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे प्राचीन रहस्य की बात करेंगे जिसे हमारे देवता और संतों ने जीवन का सबसे बड़ा खजाना बताया है, और आज आधुनिक विज्ञान यानी मॉडर्न साइंस भी जिसके सामने नतमस्तक है। हम बात कर रहे हैं नाम जप या मंत्र ध्यान की। यह वीडियो कोई साधारण आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। आज हम आपको विज्ञान और अध्यात्म के प्रमाणों के साथ बताएंगे कि नाम जप आपके ब्रेन की संरचना को कैसे बदलता है और कैसे यह आपके जीवन की हर बाधा से पार लगा सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि नाम जप केवल बुजुर्गों का काम है या सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप किसी भी पवित्र नाम का जप करते हैं तो आपके शरीर के भीतर क्या होता है? इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा में प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार जो लोग नियमित रूप से मंत्र या नाम का जप करते हैं उनके शरीर में कार्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बहुत तेजी से गिर जाता है। मात्र 20 मिनट के जप से ही व्यक्ति की चिंता और चिड़चिड़ापन काफी हद तक कम हो जाता है। जब हम लयबद्ध तरीके से जाप करते हैं तो हमारे गले में होने वाला कंपन हमारी वेगस तांत्रिका को उत्तेजित करता है। यह तांत्रिका हमारे दिमाग को हमारे हृदय और पाचन तंत्र से जोड़ती है। वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चालू हो जाता है, जो दिमाग को सिग्नल देता है कि सब कुछ सुरक्षित है। फंक्शनल एमआरआई स्कैन में यह देखा गया है कि नाम जप से हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे हमारा फोकस, एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता कई गुना बेहतर हो जाती है। नाम जप हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे फील गुड केमिकल्स को रिलीज करता है, यानी बिना किसी बाहरी चीज के आप अंदर से एक परम आनंद और खुशी का अनुभव करने लगते हैं। विज्ञान से परे अगर हम इसके आध्यात्मिक और दार्शनिक पहलू पर आए तो यह और भी गहरा है। संत और महापुरुष बताते हैं कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं कि हम लोग दुनिया की दौलत के पीछे भागते हैं। महाराज जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। अगर अमेरिका का $1 आपको मिले तो आपको लगता है कि भारत में उसके 90 रुपए हो गए और आप बहुत खुश होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी राधा नाम या ईश्वरीय नाम की कीमत सोची है? महाराज जी कहते हैं कि माया द्वारा रची गई इस त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी या 14 भुवनों का वैभव एक तरफ रख दिया जाए और दूसरी तरफ राधा नाम का परम धन हो, तो भी इस संसार की कोई दौलत इस पवित्र नाम की बराबरी नहीं कर सकती। भौतिक संपदा, रिश्ते और शरीर तो मृत्यु के साथ यही छूट जाएंगे, लेकिन यह नाम वो इकलौता धन है जो आपके साथ इस लोक से परलोक तक जाएगा। जो व्यक्ति इस नाम को पकड़ लेता है, संसार का सारा वैभव स्वयं उसके चरणों में आकर लुटने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है। कई लोग कहते हैं कि हम तो वर्षों से जप कर रहे हैं, हमें तो वो आनंद या शांति नहीं मिलती। ऐसा क्यों? इसका सबसे सटीक उत्तर श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम के 3 श्लोक में मिलता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदाहरि। इसका अर्थ है कि निरंतर नाम जप केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो खुद को रास्ते में पड़े घास के तिनके से भी नीचा मानता हो, जो एक पेड़ से भी ज्यादा सहनशील हो और जो खुद के सम्मान की इच्छा न रखते हुए दूसरों को पूर्ण सम्मान दे। जरा सोचिए, एक पेड़ को जब कोई पत्थर मारता है या उसकी डालियां काटता है तो भी वह उसे फल और छाया ही देता है। इसी तरह जब समाज में लोग आपका उपहास करें, निंदा करें या कटु वचन बोले तो आपको मौन रहना चाहिए। क्रोध और अहंकार नाम जप के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो अपने भीतर दीनता और विनम्रता लाता है वही महान बनता है। जब हृदय अहंकार से खाली होता है तभी वहां ईश्वरीय प्रेम आकर टिकता है। नाम जप के मार्ग में जो चीजें आपको सबसे तेजी से नीचे गिराती है वे है
कुसंगति, गलत लोगों का साथ और चारित्रिक पतन। संतों के अनुसार अश्लील बातें करना पर स्त्री या पुरुष गमन सीधे सर्वनाश की ओर ले जाता है। पर स्त्री या पर पुरुष गमन सीधे सर्वनाश की ओर ले जाता है। इसे एक बहुत बड़े ऐतिहासिक उदाहरण से समझिए। रावण को ही ले लीजिए। रावण साक्षात ब्रह्मा जी के कुल में पैदा हुआ था। वह महान तपस्वी था, शिव का परम भक्त था और उसके पास अथाह ज्ञान और सोने की लंका का वैभव था। लेकिन उसमें एक घातक दोष था, कामुकता और अहंकार। सीता हरण की उसकी दुर्भावना और वासना ने उसके सारे ज्ञान और तपस्या को मिट्टी में मिला दिया और उसके पूरे कुल का सर्वनाश हो गया। एक और घटना का अक्सर संत जिक्र करते हैं, जहां एक बहुत ही संपन्न और बड़े जमींदार के परिवार में वासना और अवैध संबंधों के कारण ऐसा पतन हुआ कि पत्नी ने ही जहर देकर पति को मार डाला और छोटे छोटे बच्चे सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर हो गए। यह हमें सिखाता है कि जो लोग गंदे दृश्य देखते हैं, गलत आचरण करते हैं या बुरी संगत में रहते हैं, उनके पुण्यों का नाश बहुत जल्दी हो जाता है और नाम भगवान उनकी जीत से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसलिए अगर नाम की सुमति बढ़ानी है तो आपके आचरण को पवित्र रखना होगा। इसे दैनिक जीवन में कैसे उतारें? अब सवाल यह है, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ऑफिस और परिवार के बीच इसका अभ्यास कैसे करें? इसके लिए आपको सब कुछ छोड़कर वनों में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना कर्मयोग करें। आप यात्रा करते हुए, ड्राइव करते हुए या घर का काम करते हुए मन ही मन या धीमी आवाज में नाम जप कर सकते हैं। आप दिन में जब भी तनाव महसूस करें, सिर्फ 5 मिनट निकालें, एक शांत जगह बैठे, 3 गहरी सांस ले और 4 मिनट तक पूरे ध्यान से अपने इष्ट देव या राधा राधा नाम का जप करें। यह छोटा सा ब्रेक आपके दिमाग को तुरंत शांत कर देगा और काम पर आपका फोकस वापस आएगा। आप खाली समय में जप माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका ध्यान भटकता नहीं है और एक रूटीन बनने लगता है। जब आप काम कर रहे हैं और भगवान की याद आ जाए तो उस काम को ही भगवान की पूजा मानकर उन्हें समर्पित कर दें। दोस्तों, नाम जप कोई साधारण शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। यह संसार का हर विघ्न पार करा सकता है। आप चाहे किसी भी स्थिति में हो, बस उठते बैठते चलते फिरते अपने होठों पर और अपने हृदय में उस परमात्मा का नाम बसा ले। फिर देखिए कि कैसे आपका जीवन आनंद और चमत्कारों से भर जाता है। अगर आपको आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और राधे राधे।